हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 8 इन द पॉन्ड मतलब पाठ 8 तालाब में के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, इन। इन का मतलब होता है में और अंदर, ठीक। पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक का मतलब होता है पेड़ के तने। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाया। रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। स्विंग, स्विंग मतलब झूला। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीड एंड राइट मतलब पढ़ना है और लिखना है, मतलब क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फ्रॉग्स वेयर देयर इन द पॉन्ड मतलब तालाब में कितने मेंढक थे, है ना, रहते थे तालाब में। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड मतलब तालाब में 2 मेंढक रहते थे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डिड द फ्रॉग्स सी इन द पॉन्ड मतलब मेंढकों ने तालाब में क्या देखा, क्या देखा। देखो इसका आंसर कैसे होगा, द फ्रॉग्स सॉ 2 ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड मतलब मेंढकों ने तालाब में 2 पेड़ के तने देखे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डिड दे मेक उन्होंने क्या बनाया, है ना, उसका, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखो क्या है आंसर, दे मेड ए स्विंग उन्होंने एक झूला बनाया। अब अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डिड दे क्राई वे क्यों चिल्ला रहे थे, है ना, या रो रहे थे, ठीक है। क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है और रोना भी होता है, ठीक। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, दे क्राइड बिकॉज दे आर फ्लाइंग अपवर्ड्स वे चिल्ला रहे थे क्योंकि वे ऊपर की ओर उड़ रहे थे, ठीक है। उन्होंने तो एक झूला बनाया था पर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वे ऊपर उड़ने लगे, है ना, इसलिए वे चिल्ला रहे थे। अब ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स मतलब जो ये वाक्य हैं वो सही है या गलत बताना है हमको, ठीक है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। देयर वर 2 ट्रीज इन द पॉन्ड मतलब तालाब में 2 पेड़ के शाखा थे, आई एम सॉरी 2 पेड़ थे नहीं, 2 पेड़ नहीं थे, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, देयर वर 2 क्रेन्स इन द पॉन्ड तालाब में 2 सारस थे। सारस थे क्या, नहीं, 2 सारस नहीं थे, है ना, तो ये फॉल्स हो गए, ये भी गलत है। ए फिश टाइड द रोप बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन क्रेन जो सारस था उसके पैर के बीच में, है ना, एक रस्सी बांध दी गई थी, सही है या गलत। एक मछली द्वारा बताया था ना, मछली ने थोड़ा ना बांधा था, किसने बांधा था, फ्रॉग्स ने बांधा था, है ना, मेंढकों ने बांधा था, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो क्या होगा, द क्रेन फ्ल्यू अवे विद द फ्रॉग्स सारस ने दोनों मेंढकों के साथ ऊपर उड़ गया ना, ये सही होगा, ठीक है, ये ट्रू है। अब देखो क्या है ये सी नंबर, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द जम्बल्ड लाइन्स टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड मतलब आपने जो कहानी पढ़ी है ना उसके अनुसार ये जो दिए हैं कहानी के ये पार्ट है, इसको मतलब सही से क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है।
तो देखो पहला में दे दिया है दे साव 2 ट्रंक इन द पॉन्ड, तो ये ऐसे नहीं होगा। पहला नंबर क्या होगा, देयर वर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में 2 मेंढक थे। फिर ये पहला नंबर होगा, ठीक है। फिर पहला नंबर में ये सेकंड हो जाएगा, दे साव 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, मतलब उन्होंने 2 शाखा देखे तालाब में। फिर 3 नंबर ये हो जाएगा, दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, मतलब दोनों शाखाओं के बीच में उन्होंने क्या, एक रस्सी बांध दिया, है ना, किन्होंने, मेंढकों ने। फिर अगला हो जाएगा 4th नंबर ये हो जाएगा, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, और वे उड़ना शुरू हो गए, है ना। तो इस तरह से ये C नंबर भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला नंबर, लेट्स टॉक, मतलब चलो बातें करें। व्हाट डिड द फ्रॉग्स वांट टू डू, मतलब मेंढक लोग क्या चाहते थे, है ना, वे मज़ा करना चाहते थे, वे खेलना चाहते हैं, है ना। हाउ वाज द स्विंग, झूला कैसा था, ठीक है, अच्छा था उनके अनुसार, है ना। अब आगे देखो 5वां नंबर, वोकैबुलरी के अंतर्गत देखो क्या है, फिल इन द मिसिंग वर्ड, मतलब यहाँ पे कुछ क्या है, शब्द दिए गए हैं पर बीच में कोई शब्द मिस हो गया, है ना, नहीं लिखा है, तो उसको हमको क्या है, भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे RO, यहाँ पे F दिया है और G दिया है ना, RO भरना है तो फ्रॉक बन गया, ठीक है। यहाँ पे T मिस है और U और K, ठीक है, बन गया ट्रंक। और यहाँ पे क्या, R और E भरेंगे तो बन जाएगा ट्री। और यहाँ पर देखो I और C भरेंगे, बन गया नाइस, ठीक। अब क्या है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब आगे पीछे शब्द दिए गए हैं, उसको सही से हमको क्या, अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड, मतलब शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे EPOR, तो क्या है, ये रोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो KNTRU, तो क्या सही हो जाएगा, ये ट्रंक, ठीक है, ट्रंक TRUNK। और DONP, ये क्या हो जाएगा, ये पॉन्ड, ठीक है। और ISWGN क्या बन जाएगा, ये स्विंग। तो इस तरह से B नंबर भी कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे देखो क्या है, यूज़ दीज वर्ड्स टू राइट सेंटेंसेस अबाउट द पीपल इन कॉलम A। और इन्हीं देखो यहाँ शब्द दिए गए हैं, इसी से हमको क्या है, ये खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, टीचर्स दे टीच अस, मतलब शिक्षक हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। पहला नंबर भर के बताया गया हमें, ठीक है। तो उसी तरह से आगे भी हम भरेंगे। कॉबलर्स दे मेंड अवर शूज़, मतलब जो मुची होते हैं वे हमारे क्या है, जूते सीते हैं, ठीक है, सिलते हैं। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, टेलर्स दे स्टिच अवर क्लॉथ्स, मतलब दर्जी हमारे कपड़े सीते हैं, है ना, सिलते हैं। फोर्थ नंबर देखो क्या है, पोस्टमैन दे ब्रिंग अवर लेटर, डाकिया हमारे पत्र हमें लाते हैं, देते हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर देखो, बार्बर्स दे कट अवर हेयर, जो नाई होते हैं वो हमारे बाल काटते हैं, ठीक है। इस तरह से ये C नंबर भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A नंबर देखो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों जो सही है, सुटेबल है, उससे हमको क्या है, खाली स्थान भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या है, द फ्रॉग्स वाज स्विंगिंग, है ना, मेंढक झूल रहे थे, है ना, तो यहाँ पे वाज होगा, ठीक। फिर सेकंड नंबर देखो, दे वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते थे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो, आफ्टर सम टाइम द स्विंग मूव्ड, कुछ समय के बाद क्या है, झूला हिलने लगा, है ना। फोर्थ नंबर देखो क्या है, दे सॉ 2 ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड, उन्होंने 2 पेड़ के शाखा देखे तालाब में, ठीक है। तो यहाँ पे साव होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, कंप्लीट डीज, इन्हें भी क्या है, पूरा करना है।
आर, वर, वांट, यहाँ पे देखो आर का क्या बन गया, ये वर, ठीक है। फिर सी का क्या हो गया, साव, ब्रिंग का ब्रॉट, मैक, ये मैड है, मैड का क्या हो जाएगा, मेक, क्राइड का क्या हो जाएगा, क्राई, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, से का क्या हो जाएगा, से, मूव का मूव्ड। थोड़ी यहाँ पे मिस है, इसको ईडी भी, यहाँ पे डी भी होगा, ठीक है, यहाँ पे डी भी लिख लोगे आप, ठीक है, यहाँ पे डी मिस है। अब लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड का क्या हो जाएगा, हेल्प। तो इस तरह से, अरे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर देखो, ई नंबर देखना, ठीक है। लर्न दीज सेंटेंसेस एंड मेक 3 अदर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, है ना। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, सब दिए गए हैं, उसको क्या है, हमें पढ़ना है और समझ के जो अगला, जैसे व्हाट ए नाइस स्विंग, कितना मतलब कितना अच्छा, है ना, झूला है, तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज़ ए वेरी नाइस स्विंग, यह बहुत ही अच्छा क्या है, झूला है। तो उसी तरह से देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है ना, तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, है ना। तो इस तरह से आगे क्या हो जाएगा, व्हाट ए सॉफ्ट, कितना, यहाँ पे ना एक कुछ आएगा भी फिल्म ब्लैंक में, ठीक है, रुकिए बताते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट ए सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट मुलायम क्या है, तो मैंने यहाँ पे कॉटन लिख दिया, ठीक है, रुई, ठीक है, इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट कॉटन, है ना, बहुत सॉफ्ट क्या है, कॉटन है, रुई है, ठीक है। आप लोग भी इसको भर लोगे ऐसे। व्हाट ए गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है, तो इट इज़ ए वेरी गुड बॉय, बहुत ही अच्छा क्या है, लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट ए आएगा, ठीक है, तो व्हाट ए भरोगे। फनी स्टोरी, कितना मजाकिया मतलब कहानी है, तो इट इज़ ए वेरी फनी स्टोरी, बहुत ही मजाकिया कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट हुआ, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है फन टाइम में। देखो इसको नंबरिंग करना है, ठीक है, अपन को चित्र देख के, मतलब पहले क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे, है ना, कि ये इससे कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो फिर सेकेंड ये होगा, इन दोनों उड़ा के इसको ले गए, फिर फोर्थ ये हो गया, इसको पटक दिया, फिर यहाँ पे ये 3 होगा, इसको पटक दिए, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे अब मार डालेंगे, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।